आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, अधिकारियों को दी जा रही तकनीकी जानकारी। पहले दिन कानूनी पहलू, परिभाषा और HLB सर्वे की ट्रेनिंग। राजनांदगांव में बंद पड़े वाटर कूलर, आम नागरिक के लिए ठंडे पानी की सुविधा ठप, कई जगह लगे वाटर कूलर खराब। रजिस्ट्रेशन के लिए बैंकों में उमड़ी भीड़, सर्वर समस्या से बड़ी परेशानी, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में अव्यवस्था, लोगों ने की सुधार की मांग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर राजनांदगांव में भव्य आयोजन, बौद्ध समाज ने मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। चिखली में चाकूबाजी के बाद बढ़ा तनाव, हथियार लेकर दहशत फैलाने का आरोप, वार्डवासियों का विरोध प्रदर्शन। राजनांदगांव शहर में गर्मी का असर तेज होता जा रहा है, लेकिन लोगों को राहत देने के लिए लगाए गए वाटर कूलर अब खुद समस्या बन गए हैं। नगर निगम द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर लगाए गए वाटर कूलर या तो पूरी तरह बंद पड़े हैं या फिर उनमें से गर्म पानी निकल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के दिनों में शीतल जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर में 4 से 5 स्थानों पर वाटर कूलर लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में सभी या तो खराब हो चुके हैं या फिर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कई स्थानों पर तो लंबे समय से टंकी की सफाई तक नहीं की गई है, जिससे पानी की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। गर्मी में राहगीरों और आम नागरिकों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जो कूलर चालू भी है उसमें ठंडे पानी की जगह गर्म पानी आ रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नागरिकों ने इन वाटर कूलरों की जल्द मरम्मत और नियमित सफाई की मांग की है। देखिए, नगर निगम राजनांदगांव के द्वारा आम जनता के हित को ध्यान में रखते इस भीषण गर्मी में शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए वाटर कूलर उपलब्ध कराया गया विगत कई वर्षों से। इस वर्ष जो है राजनांदगांव पूरे प्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा हुआ है और जो मुख्य जगह है जहां आवागमन ज़्यादा होता है, ऐसे जगहों पर नगर निगम द्वारा जो वाटर कूलर लगाया गया है उस वाटर कूलर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। विशेषकर जो भगत सिंह चौक है और रेलवे स्टेशन के पास है, पोस्ट ऑफिस चौक है, यहाँ तो पानी आ ही नहीं रहा है। क्योंकि पानी तो आ रहा है लेकिन गर्म आ रहा है। इसमें गीजर लगाएगा तो पब्लिक को राहत मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा और सुविधा मिलेगा। अच्छा, किचन में भी लगा है, उसमें भी वैसी है, पानी आ रहा है लेकिन ठंडा नहीं हो रहा है, गर्म ही मिलता है पानी। समस्या यह है कि भगत सिंह चौक का पानी का जो गीजर है उसका रेगुलेटर खराब होने के कारण पानी गर्म आ रहा है। पब्लिक को समस्या बहुत ज्यादा हो रहा है पीने के लिए। यहाँ पे वाटर कूलर की व्यवस्था की गई। पहले बहुत अच्छी स्पीड चलता रहा, बहुत शुद्ध था, जो कि यहाँ के जो लोग बाजार के लिए आते थे पानी की सेवा उनकी हो जाती थी और ठंडा पानी मिला करता था। और तो बीच में क्या रोड की जब खुदाई हुई ना तो पाइप लाइन काट दी गई। मैंने कम से कम 50 पर 1100 नंबर एप्लीकेशन दिया और फोन के माध्यम से उनसे बात भी की, तो उनके वही आज होता था कि हमने ठीक कर दिया तो यहाँ पानी नहीं आता था और पानी आना चालू हुआ तो बहुत धीमी गति से आना चालू हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि ठंडा पानी की व्यवस्था हमने एक्वागार्ड लगाया था, उसकी सफाई मेरे द्वारा टंकी को वगैरह की जाती थी पैसे दे के माध्यम से हवालों के द्वारा, परंतु वो ठंडा पानी भी अब नहीं आ रहा है। यहाँ तो लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है कि भाई जब हमने जो सुविधा का उपयोग करने के लिए दूसरों को दिया है वो नहीं मिल पा रहा है। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होनी है, जबकि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, देश भर के बैंकों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राजनांदगांव में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य निर्धारित बैंक शाखाओं के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। कई श्रद्धालु तो रात 12 बजे से ही लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सुबह बैंक खुलते ही उनका रजिस्ट्रेशन जल्दी से हो सके। हालांकि इस दौरान सर्वर की धीमी गति और तकनीकी खामियों के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि अगर बैंकिंग व्यवस्था और सर्वर सिस्टम बेहतर होता तो प्रक्रिया और सुचारू तरीके से पूरी हो सकती थी। श्रद्धालुओं ने सरकार और संबंधित विभाग से अपील की है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। सरकार की योजना के अंतर्गत में
भारत में इन दिनों रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। वही रजिस्ट्रेशन राजनांदगांव के पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में करवाया जा रहा है, ताकि यहाँ के लोग जो है वो अमरनाथ की यात्रा कर सके। इस अमरनाथ की यात्रा में आपको बता दें कि पहलगाम और एक और गांव है जो कि सरकार के द्वारा घुमाया जाएगा। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि बैंक के बाहर लोग खड़े हुए हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सरकार के द्वारा योजना तो बना दी जाती है, मगर लोगों की व्यवस्थाओं, लोगों की परेशानियों के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी जाती है। बताया जा रहा है कि लोग जो है बीते रात यानी कि 14 तारीख की रात के 12-1 बजे से यहाँ पर लाइन लगा करके खड़े हुए हैं और अब तक के उनको उनके नंबर का टोकन प्राप्त नहीं हुआ है। आखिरकार सरकार की योजना तो चलते रहती है, मगर बैंक के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा भी यहाँ पर इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाना था, मगर इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखी नहीं जा रही है। अब सरकार की इस योजना को लोग सराह भी रहे हैं, लेकिन सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि अगर व्यवस्था उचित हो जाती तो शायद उन्हें इन तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता और सबका नंबर बारी बारी से आसानी से मिल पाता और काम भी समय पर पूर्ण हो जाते हैं। आपको बता दिया जाए कि यहाँ राजनांदगांव में दुर्ग, भिलाई और रायपुर जैसे शहरों के लोग भी यहाँ पर आए हैं, जो कि उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है और काफी लंबे वक्त से रजिस्ट्रेशन उनका अटका हुआ है। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यह यात्रा जो है आज रजिस्ट्रेशन का तारीख जो है गवर्नमेंट के द्वारा आज निर्धारित किया गया है। 15 तारीख से जो है इसकी पूरे देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया इसकी शुरुआत हुई है और इसमें 2 प्रक्रिया रखा गया है, एक बालटाल है और एक पहलगाम है। तो दोनों में एरिया के हिसाब से, जैसे अपना राजनांदगांव है तो इसमें पहलगाम से 6 सीट और बालटाल से 6 सीट, टोटल एक दिन में 3 तारीख से 12 लोगों के लिए राजनांदगांव जो जिला है उसके लिए, मतलब ये टोटल मेंबर के लिए है। तकलीफ बहुत ज़्यादा है, गर्मी का टाइम है पहली बात तो, और लोवा क्या है, हम लोग को दुर्ग भिलाई का इन लोगों ने वो दिया नहीं बैंक का कुछ जमा करने का, और हम लोग को राजनांदगांव आना पड़ रहा है। और रायपुर के लोग भी यहाँ आए हैं जमा करने, और बहुत रश है और जिसमें ना लाइन से काम नहीं हो रहा है, जिस लाइन लगनी चाहिए बराबर, तो कोई डिसिप्लिन नहीं है और हर कहीं का कोई भी फार्म जमा कर रहा है और ये टाइप से काम चल रहा है। राजनांदगांव के चिखली थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर बजरंगपुर इलाके में बीती रात लूटपाट और चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस घटना में 2 युवक घायल हो गए हैं, जबकि वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। यश कुमार और लव कुमार देर रात करीब 9 बजे मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी क्षेत्र में पहले से मौजूद 4 से 5 लोगों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ लूटपाट की और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों युवक घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। चिखली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। कल रात को लगभग 8-9 बजे के आसपास चौकी चिखली क्षेत्र अंतर्गत जो शंकरपुर एरिया है वहाँ पर जो बजरंग चौक है वहाँ पर जो रहने वाले आसपास के जो लड़के हैं, यश उर्फ जो लव कुमार यादव अपने जो दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल में उनसे जा रहा था, जिसको बजरंग चौक के आसपास के रहने वाले अमित डोंगरे, अंकित और अप्पू के द्वारा पहले लाठी डंडा से और बाद में जो लव कुमार यादव है उसके जो पीठ पर चाकू से हमला किया गया। उक्त प्रकरण में धारा 296, 351, 115 और 109 BNS का पंजीबद्ध करके विवेचना लिया गया है। राजनांदगांव के चिखली क्षेत्र में बीती रात हुई चाकूबाजी की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। आपसी विवाद के चलते 2 लोगों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष ने पूरे मोहल्ले में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। घटना के अगले ही दिन सुबह कुछ लोग चाकू और अन्य धारदार हथियार लेकर मोहल्ले में घूमते नजर आए, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। हालात को देखते हुए वार्डवासियों और बौद्ध समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने एकजुट होकर पुलिस चौकी चिखली का घेराव कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इस तरह की घटनाएं आगे और बढ़ सकती है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ सर, हमारी मांग है, जो विवाद हुआ, पहला सुबह विवाद हुआ, इन लड़कों को उठाकर हमने फोन किया, उनको बांध के रखा था, इनके पास से तलवारें निकली, गांजा का पुड़ी निकला, फिर हमने खंबे में इन लड़कों को बांधा, फिर चिखली थाना में हमने ये किया, उन 3 लड़कों को उठाकर यहाँ की स्टाफ ने लाया। उसके जस्ट बाद हम लोग 50-70 लोग मोहल्ले के लोग वहीं इकट्ठा थे, तो उसके जस्ट बाद में 4 लड़के और आए, उनके जो भी हो वो लड़के और आए, और उसके बाद उनके पास भी हथियार थे, ये रबड़ का ये था, और पूरे ईटा वगैरह उठाया और पूरे लोगों को ऐसा मारना शुरू करने, और उन लोगों को पकड़ के ले गया। तो हमने कहा कि ये थाना में ले जाएंगे, लेकिन उस पुलिस वाले ने उसको वो रामाधार के किराना दुकान तक ले जाके छोड़ दिया। तो हमारी मांग ये है सर, जो पुलिस वाले ने उन लड़कों को छोड़ा, उस पुलिस वालों को यहाँ बुलाया जाए। जब तक वो पुलिस वाला नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और वो लड़के को और वो पुलिस वाले पर कार्रवाई की जाए और सस्पेंड किया जाए। इस पुलिस वाले को, गुनहगार को क्यों छोड़ा? हमारे यहाँ अब कल रैली निकली थी सर, हम लोग अपने अपने घर में सोए थे, सुबेरे इन लोग कल रैली में घुसे थे, पुलिस वाले थे करके कुछ नहीं किए। सुबेरे 7 बजे हमारे मोहल्ले में आए और गाली गलौज करने लगे, बोले बाहर निकलो रे घर से, तो ऐसे वैसे, यानी हमारे जाति के नाम से ही उन लोग बार वही गाली गलौज कर रहे थे, माँ बहन ऐसे वैसे, महारों की ऐसे कैसे घर में घुस के मारेंगे इन लोग को। ये जो 3 लड़के जो अरेस्ट हुए हैं ना, उन्हीं लोग बोल रहे थे। फिर एक बार बोल के चले गए, दोबारा फिर आए, दूसरी बार आए, दूसरी बार आने के बाद में फिर वही बोल रहे थे कि हम लोग महारों के घर में घुस के मारेंगे, लड़की मिले लड़का मिले जो भी मिले सबको मारेंगे। कर रखे और पुलिस को खबर किए। इतने में इस थाने की पुलिस आई और उन्हें पकड़ कर लाई। उसके बाद इन लोगों के परिवार के लोग पुलिस गाड़ी 112 में फिर से 4-5 लोग करीब आधा घंटा बाद आए। वे लोग हम सबको गाली गलौज किए, पुलिस की मौजूदगी में मारने के लिए ईंट पत्थर उठा के मारने का कोशिश किए। एक पुलिस वाला था, उसके बेच में लिखी राम नाम लिखा हुआ था। उन सबको धक्का देते हुए चौक से वापस ले गए। उन लोगों को पुलिस वाले ने रास्ते में छोड़ दिया। उसमें मनीष पराते भी था। बाकी लोगों के नाम हम नहीं जान रहे, किंतु चेहरे से पहचानते हैं। ये लोग हमारे समाज को गाली देकर दहशत फैलाना चाह रहे, ताकि इन लोगों की गुंडागर्दी जारी रहे। रिपोर्ट दर्ज किया जाए तथा इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। ग्राम मछोली निवासी पीड़ित ललिता सिंह से आरोपी ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में काउंसलर पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके लिए उसने कुल 4 लाख रुपए की मांग की गई, जिसमें से 2 लाख रुपए एडवांस के रूप में ले लिए गए। पीड़िता का आरोप है कि पैसे लेने के बाद आरोपियों ने न तो नौकरी दिलाई और न ही रकम वापस की। लंबे समय तक टाल मटोल करने के बाद जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने डूंगरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी और साक्ष्य जुटाते हुए मुख्य आरोपी आशीष पूर्ति को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नौकरी या सरकारी पद दिलाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल जरूर करे, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके। डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थिया जो ललिता सिंह है, उनके द्वारा आशीष पूर्ति एवं उसके जो मित्र है उनके माध्यम से PWD विभाग में काउंसलर के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए का मांग किया जाना, और जिस पर 2 लाख रुपए देने पर भी किसी प्रकार की नौकरी नहीं लगा करके ठगी किए जाने के संबंध में शिकायत दिया गया था, और जिसके जांच पर प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और प्रकरण की जो शेष एक अन्य आरोपी है उसकी पतासाजी की जा रही है।
14 अप्रैल बौद्ध समाज के लिए सबसे बड़ा दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। राजनांदगांव जिला कार्यालय में संयुक्त रूप से बौद्ध समाज द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने बताया कि वे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और उन्होंने समाज के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए। विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उनके विचारों को याद किया गया। उन्होंने हमेशा कहा कि महिलाओं के आगे बढ़ने से ही देश का विकास संभव है और उन्होंने महिलाओं को शिक्षा व आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया। आज भी लोग उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं और उनकी जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है। आज 14 अप्रैल 135वां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को पूरा विश्व मना रहा है। देश में चूंकि संविधान निर्माता के रूप में उन्हें पूजा जाता है, माना जाता है, समझा जाता है। समता और एक सामाजिक उत्थान के दृष्टिकोण को उन्होंने समाज के सामने जो लाया है, निश्चित रूप से समता, न्याय और बंधुत्व की जो चीजें हैं वो लोगों को अंगीकार करना है और उसे जीना भी है। निश्चित रूप से बौद्ध समाज जो है जयंती मना रहे हैं 5 दिवसीय, और 14 तारीख आज जो है 5 दिवस पूर्ण हुए हैं और इस जयंती के जिला स्तर पर कार्यक्रम सांस्कृतिक भवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन में आयोजित है। शाम के कार्यक्रम होगा और विभिन्न अतिथियों के बीच में कार्यक्रम होगा, उनका उद्बोधन होगा, रैलियां होगी। हर वार्ड से लगभग 24 वार्ड से जो रैलियां निकलेगी वो आकर सीधे पूरे नगर भ्रमण करने के पश्चात जो है सिविल लाइन के कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम में समाहित हो जाएगी। इस बार शोभा यात्रा निकाली गई, भरकापारा से पूरा भ्रमण कराया गया बाबा साहब अम्बेडकर, और बहुत अच्छे से जयंती मनाएंगे हम और धूमधाम से मनाएंगे, सभी लोग मिलकर मनाएंगे। सबको जय भीम था। आज अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे समाज ने हमारे वार्ड से प्रतिवर्ष की तरह सुबह 9 बजे प्रभात फेरी निकाली है। सबको सादर जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती हमारे सुबह 9 बजे भरकापारा अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन से निकाली गई, बड़े धूमधाम से निकाली गई और इसमें हमारे समाज के सभी बौद्ध उपासक बड़ी संख्या में उपस्थित थे और सब अच्छे से यहाँ भरकापारा राजनांदगांव अम्बेडकर भवन से शोभा यात्रा निकाली गई है और ये बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती है, बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है नगर के। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। मोहला मानपुर जिले में जियो टावरों से बैटरी चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 91 बैटरियां सहित घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किए हैं। जियो कंपनी के अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मानपुर डिवीजन में लगे टावरों से लगातार बैटरियां चोरी हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और संदिग्धों से पूछताछ के साथ साथ घटना स्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस चोरी में कंपनी के ही कुछ कर्मचारी शामिल थे। साथ ही बैटरियों को ले जाने वाले वाहनों की पहचान कर पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया और ड्राइवरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि भानु प्रतापपुर का एक कबाड़ी चोरी की बैटरियां खरीद रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह के अनुसार सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। जिले के मानपुर सब डिवीजन में 11, 12, 13, 14 को जो है इस जियो के अधिकारियों ने शिकायत किया था कि उनके कुछ कर्मचारियों ने मिल करके जो है बैटरी चोरी की है जो जियो टावर में लगती है। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है संदेही जो उनके कर्मचारी थे उनको उठाया।
राजनांदगांव शहर के इस्कॉन विहार कॉलोनी फेज 2 रेवाड़ी वार्ड क्रमांक 21 में कुछ उपद्रवी तत्वों की हरकतों से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। कॉलोनी वासियों ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अटल आवास में रहने वाले चंदन चौधरी और उसके साथियों द्वारा कॉलोनी में लगातार गुंडागर्दी और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज रफ्तार से वाहन चलाने और विवादित व्यवहार को लेकर कई बार समझाइश दी गई, लेकिन इसके बावजूद उनकी हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 12 अप्रैल 2026 को ताम्रध्वज निर्मलकर अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज की और फिर 5 से 7 लोगों के साथ मिलकर घर में घुसकर मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। लोगों का कहना है कि आरोपियों द्वारा खुलेआम धमकियां दी जा रही है, जिससे पूरा मोहल्ला दहशत में है। कॉलोनी वासियों ने इन लोगों को अटल आवास से हटाने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है और जांच की बात कही है। थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत स्थित जो रेवाड़ी एरिया है, वहाँ पर इस्कॉन सिटी स्थित क्षेत्र में चंदन चौधरी करके एक आदमी द्वारा अपने 5-7 लोगों के साथ जा करके एक व्यक्ति को मारपीट करने के संबंध में भी शिकायत मिली है। जो एसपी सर के को दिया गया है, एसपी मैडम के दिशा नेतृत्व में ऊपर जांच करके आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तेजी आ गई है। इसी क्रम में म्यूनिसिपल स्कूल में 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जनगणना की बारीकियों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के पहले दिन प्रतिभागियों को जनगणना का परिचय, इसके कानूनी पहलू, उपयोगी संकल्पनाएं और विभिन्न परिभाषाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। इसके साथ ही HLB होस्ट लिस्टिंग ब्लॉक से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को जमीनी सीमाओं के सत्यापन की विधि, लेआउट तैयार करने की प्रक्रिया और सर्वे कार्यों में आने वाली तकनीकी चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान HLB और मोबाइल एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन प्रक्रिया तथा उसके संचालन का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जनगणना कार्य को अधिक सटीक, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है, ताकि आगामी जनगणना 2027 को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। आने वाले दिनों में अन्य तकनीकी सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को और भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को 3 दिनों में विभाजित किया गया है। आज पहला दिन है और पहले दिन जो है वो प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को जनगणना 2027 का परिचय कराया जा रहा है और जनगणना के कानूनी पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही जनगणना की जो संकल्पनाएं हैं और परिभाषाएं हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही जनगणना की में जो HLB है, होस्ट लिस्टिंग ब्लॉक है, उनकी सीमाओं का ज़मीनी सत्यापन करना और उसके लेआउट तैयार करने के बारे में जो है वो विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और साथ में जो HLO मोबाइल ऐप है उसको इनको प्रतिभागियों के मोबाइल पर इंस्टॉल करवा के और उसको कैसे चलाया जाता है उस प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा, ताकि वो थ्योरी के साथ उसका अभ्यास भी कर सकें। आज जनगणना 2027 सेंसस का जो प्रथम चरण का जो कार्यक्रम है प्रशिक्षण का, वो म्यूनिसिपल स्कूल यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें 15, 16, 17 को ट्रेनिंग रखा गया। 3 भागों में उसको ट्रेनिंग को रखा गया है, 15, 16, 17, 20, 21, 22 और 23, 24, 25 को। अभी ये जनगणना का जो कार्यक्रम है इसमें प्रगणकों और सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग दी जा रही है। तत्पश्चात 1 मई से 30 मई तक मकानों की जनगणना का काम प्रारंभ किया जाएगा। राजनांदगांव के छुईखदान थाना क्षेत्र में ATM मशीन में तोड़फोड़ कर चोरी करने का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई FIR दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर की, जिससे पुलिस की सक्रियता और जांच प्रणाली की तत्परता सामने आई है। उदयपुर स्थित ATM मशीन में 14 अप्रैल को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की नियत से तोड़फोड़ की गई थी। घटना की सूचना मिलते ही प्रार्थी ने थाना छुईखदान में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 135/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गठित की गई और
तकनीकी सहायता व मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेही की तलाश की गई। जांच के दौरान आरोपी चंपालाल जंघेल को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त औजार भी जब्त किए हैं। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में भरोसा और मजबूत हो गया है। छत्तीसगढ़ के छुरिया विकास खंड अंतर्गत ग्राम घुपसाल में आज नवीन सेवा सहकारी समिति का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सहकारिता विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम के दौरान कुल 815 नवीन सेवा सहकारी समितियों का वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री केदार कश्यप के द्वारा किया गया। घुपसाल में सोसाइटी शुरू होने से लंबे समय से चली आ रही किसानों की मांग पूरी हो गई है। इस नई सोसाइटी के माध्यम से घुपसाल सहित आसपास के कई गांवों के करीब 843 किसानों को अब खाद, बीज, ऋण और धान बिक्री की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। वहीं प्राधिकृत अधिकारी राजेश्वर ध्रुवे ने कहा कि इस सोसाइटी के शुरू होने से सहकारिता व्यवस्था और मजबूत होगी। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने भी इसे मोदी गारंटी की पूर्ति बताते हुए किसानों को बधाई दी। सोसाइटी शुरू होने से क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है और उन्होंने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। किसानों को चाहे पहले एक सोसाइटी था छुरिया में, तो जाते थे तो 2000 किसान एक साथ मतलब हो नहीं सकता था। तो नया सोसाइटी यहाँ ऐसे 4 गांव हैं और 4 गांव किसानों को कृषि लोन, खाद, बीज सबका सुविधा या धान बीज की सभी प्रकार की सुविधा मिलेगी। सरकार जो है विष्णुदेव की जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ मिले और उनको भटकना ना पड़े खाद के लिए, बीज के लिए, धान बेचने के लिए। और उस दृष्टि से किसानों को ज़्यादा सहूलियत देने की दृष्टि से यहाँ 5 गांव को मिलाकर एक नया खरीदी केंद्र आज हम लोग ने शुभारम्भ किया है और इसके लिए विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत बधाई। खैरागढ़ के ग्राम सर्रागोंदी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में एक शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां स्कूल की अव्यवस्थाओं को कवर करने पहुंचे पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार और धमकी देने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर पत्रकार राजेंद्र सिंह चंदेल जब स्कूल पहुंचे तो वहां पदस्थ प्रधान पाठिका प्राची पाठक ने उनके साथ शालीनता से बात करने के बजाय उग्र व्यवहार किया। आरोप है कि शिक्षिका ने न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि खुलेआम चप्पल से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों को भी इस विवाद में शामिल कर दिया, जिससे मामला और गंभीर हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पदस्थ शिक्षिकाएं अक्सर अनुपस्थित रहती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल केपी साव ने जांच टीम गठित कर दी है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ित द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ पर 2 टीचर पदस्थ है प्राइमरी में, जिसमें से एक आते हैं एक नहीं आते हैं। तो कुछ ग्रामीण मेरे साथ थे, वहाँ पर बैठे हुए थे चबूतरा में। उनके साथ जब मैं कैमरा चालू करके सर्रागोंदी प्राथमिक शाला में प्रवेश किया तो वहाँ पर पदस्थ शिक्षिका प्राची पाठक अंदर किसी से बात कर रही थी। फोन उनका कान में लगा हुआ था, बच्चे बैठे हुए थे। मैं बरामदा में था, वो निकली और सीधे बोली। मैं जब उनसे पूछा कि मैडम यहाँ पर कितने टीचर पदस्थ हैं, तो उनका जो रिएक्शन था बहुत गंदा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम यहाँ पर वीडियो कैसे बना रहे हो, ऐसे अभद्र वार्तालाप की, और कैमरा तत्काल बंद करो। तुम जानते नहीं हो मैं महिला शिक्षिका हूँ और महिला शिक्षिका क्या कर सकती है, आप मेरे साथ चिपक रहे हो, ऐसे करके आरोप लगाए। इसके बाद मैं और ग्रामीणों के द्वारा बाहर आ गए। वस्तु स्थिति को जो भी पीड़ित हैं या वहाँ के जो संस्था प्रमुख है उनकी ओर से कोई शिकायत अभी मेरे पास प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही शिकायत प्राप्त होगी ब्लॉक स्तर से अधिकारियों की टीम उसकी जांच करेगी। और दुर्भाग्यजनक घटना है, जैसा आप लोग बता रहे हैं, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। पूरा कारण सहित क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, क्या परिस्थिति थी, इसकी विधिवत जांच की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।